जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुज़ूर आप पर खुदा की सलाम थी जी। आप पर भी खुदा के साथ। आज हम अपनी किताब का हम नंबर तो नहीं बयान कर सकते क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी हम तरतीब में लेके आ रहे हैं। तो अगली किताब का हम आज आगाज़ करते हैं बुक स्टडी के लिए। जी तो मैं इस मजमून को पहले हम सुनेंगे जी, उसके बाद मैं उसे पढ़ूंगा आपके साथ। जी 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 जी। तीन तेरे वादे, ये सारी तालीमात को तू इन अपने दिल में खुदा की मोहब्बत का रंग ले आएगा और फिर तू खुशखबरी देगा। और तेरी वफा, तेरी सांसें खुदा की राहों में जाएंगी। और ये कि तू सब्र इस्तिकामत के साथ, पहला वादा, इन तालीमात को जाने, लेकिन वो दिल में, वो सिर्फ दिमाग में ना अटक जाए, उनका रंग जो है वो चढ़े खुदा की मोहब्बत। दूसरा वादा। तीसरा फिर है कि खुदा की मंशा के लिए तू रुलता फिरे। रुलता फिरते समझते हैं, रुलता फिरना, रुलता फिरे, कभी अर्श पे कभी फर्श पे, रुलता फिरे, दर कभी दर बदर, गम जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। तू रुले, भटकता फिरे, खाना बदोश हो जाए खुदा की मंशा में। तो जब ये तू वफा के साथ तेरे जीवन का आखिरी दिन आएगा, तो चौथा वादा ये है कि मैं आऊंगा। ठीक, जैसे कि हमारी ये अभी हेमन जो है, इनकी वफात हुई, तो मैंने हेमन से कहा कि अब वो दिन आ गए हैं कि तुझे जाना है। बस वो मैंने कहा तो उसी रात को फरिश्ते आ गए। वो कहने लगे आना तो हमें था, तेरा बच बचाव हो गया, क्योंकि तूने 40-45 साल मिशन में दिए। ये तो तूने वो क्या कहते हैं ऐसे कि इंशा जी अब कूच करो, इस शहर में दिल का लगाना क्या, जिस झोली में 106 हुए, हम्म। 106 करके उस झोली का फैला है। बच बचा हो गया कि तुमने अपना सारा जीवन दिया इसको, वरना तेरे मिशन की जिंदगी में बड़े सुराख थे। तो हमने भी आना था, लेकिन अब हम तुझे, उसने कह दिया है कि अब तेरे जाने का वक्त आएगा। तो कईयों को बता देता हूँ, कईयों को नहीं बताता, खामोश हो जाता हूँ मैं। तो ये सबके लिए नहीं हुआ। तू हट्टा कट्टा मुश्तंडा हो के अपनी दुनिया में रहे, है जी, हट्टा कट्टा मुश्तंडा हो के मजे मारे अपनी पुरानी दुनिया में आबाद रहे। तीन वादे तू होठों से करके, वो वादे तेरे हलक में फंस जाए और तू समझेगे मैं आऊंगा तुझे लेने के लिए। ये गलत फहमी है। तो ये गलत फहमी को निकालना भी है। अगर इसी तरह होता, हजारों आए मिशन के अंदर, हजारों ने वादे दिए, हजारों चले गए, तो कोई भी नहीं आएगा। और फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि जो ये देखोगे जी, मैं जो है वो शेर हूं, आपकी नजर नहीं पड़ी, मैं देखना क्या करूंगा, ऐसे शेर सबसे पहले जाते हैं छोड़ के मिशन को। जो मौला झटकी, वो क्या कहते हैं, बड़के कहते हैं, बड़के, बड़के लगाते हैं कि मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो बहुत से मेंबर आए, इंडिया के बहुत से मेंबर थे, मैं अपनी जान दे दूंगा। फर्स्ट मुझसे कहने लगे कि इनको बता दे तुम सबसे पहले भगोड़े हो गए भागने वाले। ये रास्ता मौला जेट की बढ़ नहीं है। हाँ जी, जरूर मैं पढ़ दूँ यहाँ से इसको। हाँ जी, मैंने थोड़ी ये गर्म कर दूंगा।
हाँ जी, कर लेंगे। एक सेकंड। जी जी अच्छा जी। जी हजूर, तो मैं इस हिस्से को पढ़ देता हूँ। जी जी। मसाया जाए खुदा का दिल। तीन वादे हैं कि सारी तालीमात को तू अपने दिल में बसाएगा और अपने अंदर खुदा की मोहब्बत का रंग ले आएगा। हम्म और फिर तू खुशखबरी देगा और तेरी वफा, तेरी सांसें खुदा की राहों में जाएंगी। और ये कि तू सब्र और इस्तकामत के साथ पूरे जीवन वफा के साथ चलेगा। पहला वादा, इन तालीमात को जाने, लेकिन ऐसे कि वो दिल में उतर जाए, वो सिर्फ दिमाग में ना अटक जाए। इनको, इनका रंग जो है वो चढ़े खुदा की मोहब्बत में। दूसरा वादा ये है। और इसके बाद तीसरा फिर ये है कि खुदा की मंशा के लिए तू रुलता फिरे। रुलता फिरे समझते हैं? रुलता फिरे, कभी अर्श पे कभी फर्श पे, कभी उनके दर कभी दर बदर। हम्म अगर मैं जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। हम्म तो रुल जाए, भटकता फिरे, खाना बदोश हो जाए खुदा की मंशा में। तो जब इस वफा के साथ तेरे जीवन का आखिरी दिन आएगा, तो चौथा वादा ये है कि मैं आऊंगा। जैसा कि हमारे मेंबर हेलमुट की वफात हुई, तो मैंने हेलमुट से कहा कि अब वो दिन आगे हैं कि तुझे जाना है। हेलमन, हेलमन nicht हेलमुट। हेलमन जी, हेलमन। हेलमन, जी जी। हेरमन। हाँ, जिनका इंतकाल हो गया जी। हेरमन। हेरमन। जी जी। बस मैंने कहा, तो उसी रात को फरिश्ते आ गए और कहने लगे कि आना तो हमें था, तेरा बच बचा हो गया, क्योंकि तूने 40-45 साल मिशन को दिए। दिए तो तूने ऐसे कि वो क्या कहते हैं, इंशाद जी उठो अब पूछ करो, इस शहर में दिल का लगाना क्या। जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। इस झोली का क्या फैलाना जिसमें छेद ही छेद हूं। बच गया, हो गया कि तूने अपना सारा जीवन दिया इसको, वरना तेरे मिशन की जिंदगी में बड़े सुराग थे। बच बचा हो गया, बच बचा हो गया कि तूने अपना सारा जीवन दिया इसको, वरना तेरे मिशन की जिंदगी में बड़े सुराग थे। तो हमने भी आना था, लेकिन अब हम तुझे, उसने कह दिया कि अब तेरे जाने का वक्त आ गया। तो कईयों को बता देता हूँ, कईयों को नहीं बताता, खामोश हो जाता हूँ। मैं तो ये सबके लिए नहीं होता। तू हट्टा कट्टा मुश्तंदा होके अपनी वफा में रहे, अपनी दुनिया में रहे। तू हट्टा कट्टा मुश्तंदा होके अपनी दुनिया में रहे। हाँ जी, हट्टा कट्टा मुश्तंदा होके मजे मारे, अपनी पुरानी दुनिया आबाद रहे। तीन वादे होंठों से करके वो वादे तेरे हलक में फंस जाए, और तू समझे कि मैं आऊंगा तुझे लेने के लिए, ये गलतफहमी है। तो इस गलतफहमी को निकालना भी है। अगर इसी तरह होता तो हजारों आए मिशन के अंदर, हजारों ने वादे दिए, हजारों चले गए, तो कोई भी नहीं आएगा। और फिर वो लोग जो कहते हैं कि तुसी देखोगे जी मैं शेर हूं, आपकी नजर नहीं पड़ी, आप देखना मैं क्या करूंगा, ऐसे शेर सबसे पहले मिशन को छोड़ के जाते हैं। मौला जट की बड़के लगाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो बहुत से आए, इंडिया के बहुत से मेंबर थे जो कहते थे हम अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। फरिश्ते मुझसे कहने लगे कि इनको बता दे, तुम सबसे पहले भगोड़े हो गए भागने वाले। ये रास्ता मौला जट की बढ़के नहीं है। यहाँ सबर के 3 जहानों से गुजरना पड़ता है। कितने जहानों से? 3 जहानों से। फिर इसके बाद इस्तेकामत भी चाहिए। तो जहाँ तक हजूर हमने इसको जी जी सुन के जी। पढ़ा जी, तो इसको मैं दरमियान में लिए चलता हूँ। बेहतर है। हम्म, क्या ये वादे दे के समझते हैं उसके बाद मुड़ के पुरानी दुनिया में हमने वापस नहीं आना? जी क्या समझते हैं मुझे तो हम्म, इन्हें परवाह ही नहीं है कि ये सबसे गलत जालिम है।
और सबसे ज्यादा दुखों और मुसीबतों का बाइस यही लोग हैं। लेकिन वो भी ये नहीं चाहते कि सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छा वो चाहते हैं मेरे बच्चों को, मेरे खानदान को। तो ये जालिम अंधेरे रखते हुए खानदान और बच्चों के लिए सब कुछ चाहते हैं, तो वो क्या दुनिया होगी जो खुदा की दुनिया होगी। और अहले दिल होंगे, अहले मोहब्बत होंगे, और खुदा भी कहेगा कि ये वो नई सरजमीन है, ये नए इंसान है। और वो इंसान को तोहफा भी देगा खुदा। क्या देगा तोहफा? वो भी शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त है। जो ही खुदा कहेगा मैं शुरू कर दूंगा। वो तोहफा क्या था? कि हर शख्स को अंगूठी मैं दूंगा, और उस पर दुआ करूंगा, और उस अंगूठी पे लिखा हुआ है जमीन के वारिस मेरे मोहब्बत करने वाले होंगे। वाह। यूं ही कहेगा मैं शुरू कर दूंगा। अब ये ना समझना कि अंगूठियां भी मैं ही बनवा के दूंगा। अच्छा, आपका कोई नहीं बना। हजूर कोई हीरे की अंगूठी बनाना, वाह वाह, कोई सोने चांदी नहीं, अंगूठी आपने बनानी है। और उस पर मैं दुआ करूंगा, उस पर नूर बैठेगा। तो आप वो पहले लोग होंगे जो नई जमीन, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। उसको जब मैं दुआ दूंगा तो उस पे फरिश्तों ने कहा, खुदा ने कहा कहीं मैं गड़बड़ ना करे। जब वो तुम पहनोगे तो खुदा के मिशन के लिए जो कुछ करना होगा वो कर देना, चाहे वो पैसे हो या दूसरी चीजें हो। ताकि अशात का जो काम है, इसके लिए भी चाहिए ना सब कुछ। तो वो फिर उसके लिए, ताकि पूरी दुनिया में किताबें फैल जाए, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं मुबल्लग खबर कर सके। तो इसलिए खुदा ने अभी तक नहीं कहा, और ना ही मैंने। लेकिन दो चीजें बता देता हूँ जो हुई है मेरे साथ। गालबन पिछली वीडियो में ही मैंने बताई थी। खुदा ने बुलाया अपने हजूर, 19 बींग बैठे हुए थे। तो खुदा ने कहा लाओ वो गुलाब के फूल जो है वो मोहब्बत, मोहब्बत में दिए जाते हैं ना खुदा। गुलाब के फूल मोहब्बत की दिशा में। लेकिन वो गुलाब के फूल थे, लेकिन पिंक, पिंक। दो है ना फूल, एक है लाल, एक है वो पिंक को क्या कहते हैं जी? ये तो गुलाबी। हाँ गुलाबी। कहा वो लेके आओ। तो एक बोतल लाई गई, उसमें गुलाबी अर्क था, भरी हुई बोतल। खुदा ने कहा ये मेरे दिल के लिए है। तो खुदा ने वो इस कंधे पर वो बोतल की ड्रिप लगाई, और ऐसा ऐसा सारी बोतल जब उतर गई मेरी रूह में, तो लाखों साल की मुसाफत से वो गुलाबी रोशनी बताती थी कि खुदा की सवारी कहाँ जा रही है। और वो जब समंदर में नजर करती थी, और समंदर सारा गुलाबी था। जहां जहां जंतों में जब वो करती थी, तो हर रूह को गुलाबी कर जाती। हाय हाय। फिर खुदा ने अंगूठी दी, और अंगूठी दे के कहा, ए मेरे दिल, वो वक्त आने वाला है, मैं तुझे बताऊंगा, फिर तूने ये अंगूठी पहनानी है, दुआ करनी ताकि मेरा नूर बैठे इस पे। तो ये नया आसमान नई जमीन होगी। तो खुशकिस्मत होंगे जो लोग वो अंगूठी पहनेंगे। वो मेरी दुआओं से, मेरे हाथ से वही जमीन मोहब्बत, खुदा के वो क्या है कि लिखा हुआ है कि जमीन के वारिस मेरे मोहब्बत करने वाले। खुदा ने कि जमीन के वारिस, खुदा ने कहा
मेरे मोहब्बत करने वाले होंगे। ये नई जमीन का फलसफा है जो सदियों से चला आ रहा है। वो हजारों सालों लाखों सालों से मित्र मोरे सजना, वाह वाह। कब होगा पूरा ये सदियों का सपना। कल भी तेरा नाम ना जानू, आज वो कल भी तुझे अनदेखे चाहा, आज भी तेरा नाम ना आए। वाह। अब जाके ये गाने लायक हो रहे हैं। तो, जी सूरज, ये बहुत ही शानदार मजमून है जी। हम्म, ऐसे कहीं ले जाता है जी। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ जी, जहाँ से हमने इसको सुना है। अपने खानदान की हाँ जी, अपने खानदान की ख्वाहिशात के लिए पाकिस्तान का सौदा लगा दें। इन्हें परवाह नहीं है ये कि ये सबसे ज़्यादा जालिम है, और सबसे ज़्यादा दुखों और मुसीबतों का बायस यही लोग हैं। लेकिन वो भी ये नहीं चाहते कि सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छा वो चाहते मेरे बच्चों के लिए हो, मेरे खानदान के लिए हो। तो ये जालिम अंधेरे रखते हुए खानदान और बच्चों के लिए सब कुछ चाहते हैं, और अपने बच्चों के लिए सब कुछ चाहते हैं। तो वो क्या दुनिया होगी जो खुदा की दुनिया होगी, और अहले दिल होंगे, अहले मोहब्बत होंगे, और खुदा भी कहेगा कि ये वो नई सरजमीन है, ये नए इंसान है। और इंसान को तोहफा भी देगा। क्या देगा? वो अभी शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त है। जो ही खुदा कहेगा मैं शुरू कर दूंगा। वो तोहफा क्या था कि हर शख्स को अंगूठी मैं दूंगा, और उस पे दुआ करूंगा, और अंगूठी पे लिखा होगा, अंगूठी पे लिखा हुआ है, जमीन के वारिस मेरे मोहब्बत करने वाले होंगे। वाले, जो ही कहेगा मैं शुरू कर दूंगा। अब ये हम्म, नहीं समझना कि अंगूठियां भी मैं बनवा के दूं। अच्छा, आपका कोई पता नहीं है कि कह दें हुजूर कोई हीरे की अंगूठी बनाना, कोई हम्म, सोने की चांदी की बनाना नहीं। अंगूठी आपने बनानी है, और इस पे मैं दुआ करूंगा, और इस पे नूर बैठेगा। तो आप वो लोग होंगे जो नई जमीन होंगे, जो खुदा से मोहब्बत करने वाले होंगे। इसको जब मैं दुआ करूंगा तो उस पे फरिश्तों ने कहा कि खुदा ने नहीं कहा कहीं मैं गड़बड़ ना कर जाऊं। जब वो तुम पहनोगे तो खुदा के मिशन के लिए जो कुछ करना होगा वो कर देना, चाहे हम्म, वो पैसे हों या कोई और चीजें हों, ताकि इशाअत का काम हो सके। हम्म, इशाअत का जो काम है उसके लिए भी तो चाहिए ना सब कुछ। तो वो फिर इसलिए ताकि पूरी दुनिया में किताबें फैल जाए, हम्म, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं मुबल्लिग हो, वो सफर कर सके। तो हम्म, इसलिए खुदा ने अभी तक नहीं कहा, और ना ही मैंने। लेकिन दो चीजें बता देता हूँ जो हुई हैं मेरे साथ, गालिबा पिछली वीडियो में ही मैंने बताई थी। खुदा ने बुलाया, अपने हुजूर बैठे हुए थे, तो खुदा ने कहा लाओ वो गुलाब के फूल मोहब्बत में दिए जाते हैं ना। खुदा 19 बीइंग ने गुलाब के फूल मोहब्बत की निशानी दी। वो लेकिन 19 बीइंग की बजाय 90, वो समझते हैं कि हाँ 19 जी, मैं नूर, इसको 19 हस्तियां लिख देता हूँ जी। नूर के। 19 नूर की हस्तियां जी। हम्म, 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 19 नूर की हस्तियां ना। जी, खुदा ने गुलाब के फूल मोहब्बत की निशानी दी, लेकिन हम्म, वो गुलाब के फूल थे, पिंक थे, गुलाबी रंग के। खुदा ने कहा वो लेके आओ। तो वो एक बोतल लाई गई, उसमें अर्के गुलाब था। वाह, अर्के गुलाब की बोतल भरी हुई थी। खुदा ने कहा ये मेरे दिल के लिए है। तो खुदा ने मेरे उस कंधे पर वह बोतल की ड्रिप लगाई, और आहिस्ता आहिस्ता सारी बोतल जब उतर गई मेरी रूह में,
तो लाखों साल की मसाफत से वो गुलाबी रोशनी बताती थी कि खुदा की सवारी कहाँ जा रही है। ओह। और वो जब समंदर में नजर करती थी, और वो जब समंदर में नजर करती थी, समंदर सारा गुलाबी कर देती थी। हम्म। जहां जहां जंतुओं में जब वो गिरती थी तो हर रूह को गुलाबी कर जाती थी। यहाँ तक हजूर हमने इसको पढ़ा जी। जिंदाबाद। तो मैं इसको अब इसके इख्तिताम में तीसरे हिस्से पे लेके चलता हूँ जी। जी। वाह वाह। अभी मैंने एक नज़ारा किया है। जी सर। ये ऑन है। जी रिकॉर्डिंग हो रही है जी। अभी मैंने एक नज़ारा किया है कि जन्नत में, कि अगर तुम वहां पे पहुंच जाओ जी। तो दिल की कैफियत यूं होंगी कि कोई तमन्ना बाकी ना रहे, वाह। और दिल जोश मारेगा जैसे पानी में उबाला आता है। काश मैं अपना जीवन और दे देता, और दे देता वफा में, वाह और आखिरी सांस में। बस वो 4 सेकंड का था, वो गुजर गई। वाह वाह। जी जी। वाह। हम्म। जी हजूर बहुत शुक्रिया जी। मैं इसको पढ़ता हूँ, सॉरी इसको पहले हम सुनते हैं जी। इसका मतलब भी पता है आपको? क्या नाम है साबिर साहब? जी हुजूर बताएं। आप बताएं ना, इसका मजमून क्या है इसका? ये जो अभी चटा साहब ने कहा, तसव्वुफ। तसव्वुफ। तसव्वुफ, हाँ। तसव्वुफ। ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से प्यार, इश्क करते हैं, प्यार करते हैं। इसका मतलब है तलाशी खुदा। तलाश खुदा, बिल्कुल। हाँ। तो जब ये हमारे ये अभी मानने वाले हैं इनका, अच्छा ये वाकया बाद में बताऊंगा। निजामुद्दीन का तो नाम सुना मैं, निजामुद्दीन औलिया। जी जनाब। अच्छा सुना। जी हुजूर की। हाँ जी। तो मुलाकात हुई कई दफा इनसे। तो कहने लगे कि जब मैं ये वफात पाई, वफात से पहले मैंने देखा कि एक जमात खड़ी हुई है और वो मेरा इंतजार कर। तो मोहम्मद साहब भी खड़े हुए थे, अल्लाह के नाम। और वो जमात जो थी वो सूफी भी खड़े हुए थे। तो वो वाकई ऐसे बताया कि आपने देखा होगा जब आप कहीं अमेरिका जाएं या किसी और मुल्क में, तो हवाई जहाज से उतरने के बाद वो इमिग्रेशन आ जाए, ठीक है जी। वो आपको चेक वगैरह करती है। तो बता रहे थे कि पहले मुझे उससे गुजरना पड़ा। ये मोहम्मद साहब और ये सूफी साहब, ये सब बाहर खड़े हुए थे। तो मुझे बहुत सी उससे गुजरना पड़ा। उसके बाद मुझे जाने की इजाजत मिली, ठीक है। तो फिर वो बाहर खड़े हुए थे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और वो जो दूसरे सूफी थे। तो अल्लाह वालों को दिखा दिया जाता है। अब जो है वो ये है जो खुदा ने कहा है। एक जमाना तो ये है कि मैं हूं। फिर जब वो खुदा की दुनिया आ जाएगी 2080 में या इस सदी के आखिर में, तो फिर मेरे आने की जरूरत नहीं, खुदा का नूर आएगा सिर्फ। और मेरा आना खत्म हो जाएगा। फिर खुदा का नूर, और बहुत ही अहले दिल हुआ, खुदा का नूर भी आएगा और वो खुदा भी खुद भी आएगा। ठीक है? तो हालात बदल जाएंगे। जो जो अहले दिल आएंगे, जो राज और मार्फत इलाही को
अपने दिल में नई जगह दे देंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप सबको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वो किताबें सुनते रहे, और जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो पढ़ के, ताकि आपका नूर भी बढ़े और मार्फत इलाही के मोती भी आपको मिल जाए, ताकि आपके नूर में और कसरत आ जाए। मुराद इलाही है। और फिर पाकिस्तान के हालात तो आप भी जानते, मैं भी जानता, लेकिन जहां जहां कोई ऐसा नजदीक हो, जैसे सूफी, कोई मोती मिलता तो राधे इलाही उसको बयान करते थे सीना पर सीना। तो अगर कोई इस तरीके से कोई आ जाए तो उसको बता देते हैं कि वसील जमाना और खुदा का दिल एक बार जमीन पे आ चुका है। तो खुदा की खुशखबरी भी दी साथ साथ। तो मुझे इजाजत दे दीजिए। जी जरूर, मैं इसको पढ़ देता हूँ जी अब। जी जी। मसाया जायद खान, तसव्वुफ का मतलब है तलाश खुदा, यानी खुदा की तलाश। बल्कि तो ये जब ये हमारे ये अभी मानने वाले हैं, इनका वाकया बाद में बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले एक वाकया बताता हूँ। निज़ामुद्दीन का तो नाम सुना होगा आपने, निज़ामुद्दीन औलिया। यहाँ आए, मुलाकात हुई, तो कहने लगे कि जब मैंने वफात पाई तो वफात से पहले मैंने देखा कि एक जमात खड़ी हुई है और वो मेरा इंतज़ार कर रही है। तो मोहम्मद साहब भी खड़े हुए थे, अल्लाह के नबी, और वो जमात जो थी वो सूफी भी खड़े हुए थे। तो वो वाकया ऐसे बताया कि आपने देखा होगा, जब आप कहीं अमेरिका जाएं या किसी और मुल्क में, तो हवाई जहाज़ से उतरने के बाद वो इमिग्रेशन आ जाती है, ठीक है, वो आपको चेक वगैरह करती है। तो वो बता रहे थे कि जब पहले मुझे उससे गुजरना पड़ा, ये मोहम्मद साहब और सूफी साहब ये बाहर खड़े हुए थे, तो मुझे बहुत से उससे गुजरना पड़ा। इसके बाद मुझे इजाज़त मिली, ठीक है। तो फिर वो बाहर खड़े हुए थे मोहम्मद अल्लाह के रसूल और वो जो दूसरे सूफी थे। अल्लाह वालों को दिखाया जाता है। अब जो है वो ये है कि जो खुदा ने कहा है, एक ज़माना तो ये है कि मैं हूँ। फिर जब वो खुदा की दुनिया आ जाएगी 2080 में या इस सदी के आखिर में, तो फिर मेरे आने की ज़रूरत नहीं, खुदा का नूर आएगा सिर्फ, मेरा आना खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। फिर खुदा का नूर, और जो बहुत ही अहले दिल हुआ, खुदा का नूर भी आएगा और खुदा खुद भी आएगा। हालात बदल जाते हैं जो जो अहले दिल आएंगे, जो राज और मार्फत इलाही को अपने दिल में नई जगह दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है आप सबको, और फिर दोबारा कह रहा हूँ, कि वो किताबें सुनते रहें, और जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वो किताबों को पढ़ें, ताकि आपका नूर भी बढ़े और मार्फत इलाही के मोती भी आपको मिल जाएं, ताकि आपके नूर में और कसरत आ जाए। और राज इलाही हैं, वो राज इलाही हैं। और फिर पाकिस्तान के हालात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ कोई ऐसा मिले, जैसे सूफिया को कोई मोती मिलता, तो राज इलाही उसको बयान करते थे सीना बसीना। तो अगर कोई इस तरीके से कोई आ जाए, तो उसको बता देना कि मसीह ज़माना और खुदा का दिल आज ज़मीन पर आ चुका है। तो खुदा की खुशखबरी भी दें साथ साथ। तो मुझे इजाज़त दें, तो खुदा ने चाहा तो फिर अगली मुलाकात। तो ये हुजूर जहाँ पे ये ख़त्म हो गया जी आज का। मैं रिकॉर्डिंग को, अगर आप कुछ हुजूर जी कुछ रिकॉर्ड करवाना चाहें नहीं तो। ठीक। हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो उसी किताब के हवाले से मेरा एक मुशाहदा था, मैं चाहूँगा वो रिकॉर्ड हो जाए, हाँ मुख्तसर सा है। जी ये इनके मजहब इस्लाम के अंदर इनके एक जो साहबी है ना जी, साहबी रसूल अबू बकर सिद्दीक। जी। मैंने जी इनको देखा, ये चंद रोज पहले की बात है। कल। चंद रोज पहले, यानी 5 दिन पहले की बात है। तो दो लोग मेरे साथ, और हम एक बड़ी, जैसे अफ्रीका को भी पुराना मुल्क होता है, उस तरह के मुल्क में हम उतरे हैं। और वो लोग मुझे कहते हैं कि तू जानता है इस दुनिया में अबू बकर सिद्दीक रहता है, ओए ओए। ये और वो तुझे रिकॉर्डिंग मिलना। हो रही। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग। और वो तुझे मिलना चाहता है। तो
मैंने उन्हें कहा हाँ मैं जरूर मिलूंगा। जी। इस दुनिया में रहते हैं, वो तो खुदा से मिले थे। तो मैं इस तरह की उन दो लोगों से बात कर रहा हूँ। तो हम्म, उन्होंने कहा हाँ आप उनको मिलने से पहले ना, यहाँ पर उनकी एक बेटी रहती है, हम्म, वो भी आई हुई है, तो उनसे मिलते जाइएगा, बल्कि वो खुद ही आपको उनके घर ले जाएंगे। हम्म। तो हुजूर मैं अब, चूंकि इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने अबू बकर सिद्दीक साहब की वही बेटी हजरत आयशा का ही सुना था, बाकी शायद पढ़ा होगा लेकिन याद नहीं था। वो लड़की को जब मैंने देखा तो वो अपने एक पार्टनर के साथ थी। अच्छा। उसका नाम तो मुझे, मैंने पढ़ा था दोबारा आयशा। उसमें। आयशा तो एक थी, एक दूसरी एक और थी, उन पे बड़े जुल्म हुए थे। आ, तो उनके यानी कि जो शुरू शुरू में लोग ईमान लाए थे उनमें, फिर उसके जो पार्टनर थे वो भी, तो बड़े, वो मैंने पढ़ा बाद में, लेकिन मैं नहीं जानता था उनको पहले। तो जी, उन्होंने वो लिबास पहना हुआ था ऊपर से मुसलमानों वाला, लेकिन नीचे से अंदर यूरोपियन कपड़े पहने थे। अच्छा। पार्टनर भी था, वो भी यूरोपियन ही तरह का था। हम्म, अ, जैसे देखने में हमारी तरह का, लेकिन यूरोपियन वो, अरबी उसका नहीं था वो। हम्म, दो बच्चे भी वहां पर देखे मैंने। अच्छा। तो लेकिन उस दुनिया में ये था, जब मैं सामने की तरफ चलता था तो अच्छा। मेरी स्पीड इतनी तेज हो जाती थी जैसे बिजलियां चलती हैं। हम्म, तो जब मैं कहीं ऊपर चढ़ता था, या किसी छत पे या किसी बुलंदी पे, तो वहां बड़ा शोर लगता था। हम्म, तो उनकी थोड़ी सी मैंने हेल्प की, तो कहते अब चलें, वो बकर सिद्दीक साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हम उनके घर पहुंचे, तो ये मुझे इस दरवाजे तक ले गए ना जी, तो पीछे हट गए। तो उन्होंने इशारे से बताया कि वो सामने उनका घर है। वो पर्दा सा ऐसे लटक रहा था, जैसे 70s 80s के पुराने घर होते हैं जिस तरह के। आ, तो वहां मैंने देखा कि एक शख्स दरवाजे से थोड़ा सा इधर खड़ा है, कोई मस्जिद के करीब ही। अच्छा। वो मुझे कम्युनिकेशन कर रहा है, जैसे कोई किसी को कंफ्यूज नहीं करता, ऐसे वो कह रहा है। जी। वो पता नहीं होंगे नहीं होंगे, नमाज पढ़ने जाना था उन्होंने, तो पता नहीं कहाँ उधर। तो मैंने उसको, तू साइड पे हो। हम्म, तो जहां पे मुझे सोच आई कि इस तरफ लगता है घर, तो मैं उधर ही अंदर चला गया। तो देखता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो एक कमरे से बाहर आ रहे हैं मेरी तरफ। अच्छा। तो सर पे बाल छोटे छोटे हैं पीछे की तरफ, जैसे सोमालियन लोगों के माथे होते हैं, बड़ा हाँ, माथा है, ऐसे अच्छा। आगे को निकला हुआ। और रंग भी बहुत सोमालिया के लोगों जैसा, अच्छा। काफी ब्राउन रंग उनका। जी, जी, जी। और हाइट तो उनकी ठीक अरबों जैसी थी, लेकिन उनके बाजू भी बहुत पतले थे और टांगे भी बहुत पतली थी। अच्छा। तो सर से पांव तक भीगे हुए कपड़ों से इनके, यानी कि शुरू शुरू में ऐसे लगा जैसे कोई शख्स नहा के बाहर आता है ना जी। हम्म, तो देहाती आदमी तो तौलिया वगैरह तो नहीं यूज करते। हम्म, तो फिर मैंने जब वो थोड़ा और पास आया, तो उनकी तहमत जो उन्होंने बांधी हुई थी वो नीचे गिर गई। अच्छा। तो मैंने वो तहमत, तो मैंने कहा, ये कि बड़ी लागर सी इनकी हालत लग रही है, क्या है इनको। हम्म, तो मैंने कपड़ा उठा के ना, तो मैंने ऐसे उनको पीछ में कहा, ये आपकी गिर गई है, तो इसको या तो कहीं रख दें या पहन लें या इसको। तो वो ऐसे अपनी छत की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। अच्छा। तो वो मेरे हाथ में था कपड़ा, मैं ऊपर देखा छत पे, तो वो छत तो इतनी बड़ी थी कि शायद पूरे शहर के कपड़े तारों पे टंगे हुए थे, गीले कपड़े। ओए, ओए, ओए। वहां मैंने वो भी डाल दिए, इनकी जो तहमत गिरी थी। तो जी, ऊपर से इन्होंने वो पहना होता लंबा सा बाया, जी, जी, जी। ग्रे से रंग का, और नीचे बस वो तहमत गिरी हुई थी। तो मैंने हाँ, उनसे पूछा कि आपकी ये क्या हालत हुई पड़ी है। हाँ। ये आप यानी कि आप ये कपड़े धोते हैं यहाँ पे, यानी कि लॉन्ड्री का काम करते हैं, ये कि क्या माजरा है। और ये कपड़े भी सारे गीले हैं, जैसे आपने तारों पे डाल दिए हैं, लेकिन आपके हाथों में जान नहीं कि उनको निचोड़ सके। हम्म, इतने लागर आप, ये क्या हो रहा है आपके साथ। तो मुझे आपने यहाँ पर याद किया, तो मुझे बताया उन्होंने, मैं मिलने आ गया। आपकी तो बड़ी हालत बड़ी असीर है। तो वो मेरी तरफ देख के ना ऐसे सर झुका लिए नीचे उन्होंने। तो मैं उधर ही था, मुझे वो आपका उसी दुनिया में ना वो आपका शेर मेरे उस कानों में वो आने लगा कि हाँ, लिखी है इनके चेहरे पे, लिखी अपनी है इसके चेहरे पे अपनी ही दास्तां। ये तो दास। मुझे याद आ गया कि वो, ये तो इन्होंने खुदा के राज नहीं बताए थे, हम्म, इन पे तो वहियों की बारिश होती थी, तो अब हम्म, इनकी ये हालत है।
तो हम्म, वो बता रहे हैं, ऐसे सर उठाते हैं फिर सर नीचे गिर जाता है, फिर उठाते हैं फिर सर नीचे गिर जाता है, कि मेरी ये सीरी ये हालत इसलिए थी कि मैंने खुदा के राज इलाही बताए, ओए होए, और हम्म, मेरे खुदा के राज इलाही ना बताने से हम्म, खुदा की दुनिया नहीं आ सकी, और इस्लाम जो था वो इतना मजबूत हो गया कि खुदा की दुनिया के रास्ते की दीवार बन गया। ओए होए, और मुझे खुदा ने गो माफ कर दिया, खुदा ने मेरे ऊपर एतबार भी किया मेरी हम्म, जब मैं जिंदा था। लेकिन वो गम, वो चोट जो मैंने खुदा को दी, वो से घनी चोट मेरे दिल पे लगी हुई है उनकी दुनिया में, कि मुझे यहाँ आना पड़ता नीचे। तो ओए होए, आखिरी बात उन्होंने की कि मैंने इसलिए तुम्हें याद किया था कि मैंने सुना है कि जब तू मसीह जमा के मिशन में आया है तो तू लोगों को बताता है कि हाँ मुझे भी खुदा का दीदार हुआ था। हम्म, और कल रात एक डिबेट में भी तूने बताया कि अबू बकर सिद्दीक खुदा से मिला था। तो दिल में कहते हैं मुझे ख्वाहिश आई कि मैं अतर से मिलूं और उसे कहूं कि अगर ऐसा बताने से खुदा की दुनिया के आने में, अगर मेरा बताने से कोई मददगार होती है मेरी बात, तो प्लीज बताओ, और ये भी बताओ कि मेरी असल में हालत क्या हुई खुदा के हम्म, राज छुपाने की वजह से। तो वो मैंने अपलोड कर, वो उसके बाद जी उसी झुकी झुकी गर्दन के साथ ना जी हम्म, नीचे उतरे हैं उस छत से, और टहलते 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 वो उसी मस्जिद में चले गए जिस तरफ वो बाहर शख्स खड़ा ओए, इशारा कर रहा था। हाँ जी। तो ये उनकी हालत देखी जी मैंने, ये अबू बकर सिद्दीक साहब। ओहो, ओहो, बिल्कुल सही देखा तुमने, बिल्कुल सही देखा। और ये हकीकत ही है। जी जी जी, जो भी खुदा के हाथ छुपाएगा उसका यही होगा। आह, जी जी मोहम्मद के राजों को छुपाने के लिए खुदा के राज नहीं बताए, इतना बड़ा। जी 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 हम्म, बेशक। नहीं, ये नहीं होगा। जब खुदा का आता है उसके बाद कुरान भी पीछे रह जाता है, आयात भी पीछे रह जाती है, नबी भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि खुदा सबसे पहले है। तो ये जो तुमने देखा है बिल्कुल सही देखा, क्योंकि मैंने भी वही देखा इसको। जी जैसे सोमालिया जैसा अरबों का, जहाँ से वो अफ्रीका शुरू हो जाता है, जी 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 वहां मैंने देखा है। हाँ जी। बिल्कुल जी। तो देखो, अपने नबी से इतना प्यार, और खुदा का, चाहे वो खुदा की जात गम से टूट जाए, उसकी कोई फिक्र ही नहीं। जी 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 ये क्या है? हम्म, ये क्या है? ये ये क्यों है? कुछ समझ नहीं आती। जी सर। जी, अंबिया से प्यार और खुदा से बैर। बैर, बैर भी ना हो, खुदा को परे कर दे कोई, पर्दे का जी, परेगा। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? हम्म, जी तो हुजूर जी रिकॉर्डिंग में आ गया जी। जी, और ये उनकी आरजू भी पूरी होगी कि ये बता दिया जाए। हम्म, हमारे इस्लाम के जो लोग, वो कह रहे थे कि मुझे अबू बकर सिद्दीक को इस्लाम में चूंकि बड़ा करीब समझा जाता है नबी मोहम्मद अरबी के, तो मुझे हर कोई जानता है इस मज़हब इस्लाम में। हम्म, इसलिए मेरा ज़रूर बताया जाए ताकि जो लोग नहीं जानते उनके दिल तक ये सच्चाई पहुंचे कि मेरी क्या गलतियां हुई और किस वजह से अब मैं किस हालत में हूँ, हम्म, ताकि वो लोग अपनी हालत सुधार सकें। हम्म, तो हुजूर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ यहाँ से जी। हम्म, हम्म। जी हुजूर। तो इनके जो खुलफा हैं, इन्होंने जो फिर अफ्रीका में किया, इंतहा कर दी, खून बहाए गए,
और ऐसा ऐसा हुआ कि जिसका सोचो गुमान में भी तसव्वुर नहीं। तो इसलिए ये हाल देखा है इनका। हम्म। ओह, ओह, चूंकि तू जो बोएगा वो काटेगा। जी जी। अब हम, एक मिसाल देता हूँ। एक जमाना बीत गया, बड़ी पेशकशें हुई कि यूं करो ऐसा करो, पहले दौलत हाथ में आनी चाहिए। तो और मौके भी आए, लेकिन मैं चलता रहा क्योंकि मुझे पता था ये दौलत, इसमें बरकत नहीं हो सकती। क्योंकि अगर होती तो अंबिया की जिंदगी में आती ये पैसे, जी उनके मरने के बाद क्यों आए? है जी। देखो ना, आज हर गांव के, यहाँ के जो टाउन है, वहाँ दो चर्च है, एक एक चर्च की कीमत 50-50 करोड़ डॉलर है। जी 100-100 करोड़ डॉलर। तो ये बाद में क्यों आया? ये बाद में इसलिए आया था कि इन्होंने भी खुदा को पहले नहीं रखा। जी। अगर खुदा को पहले रखते तो खुदा भी इनको पहले रखता। वाह। अब देखो मेरे पास एदा सिगा सेंटर आपने देखा है। जी जी। जिंदगी में ही खुदा ने वो कर दिया। एक और सेंटर बनने लगा था, लेकिन जो मानने वाला था उसे फिक्र पड़ गई अपने अहलो अयाल की, तो वो बदल गया। उसके बदलने से ऐसा हुआ कि वो खानदान को कोई फायदा न दे सकी दौलत। जी। और बाद में वो सब कुछ चला भी गया। तो कहने लगा कि अब क्या करूं? मैंने कहा अब तू रोएगा और न जाने कितने करोड़ों साल गुजर जाएं, पछताएगा कि अगर मैं वो कर देता तो मुझ पे भी रहम हो जाता, मेरी औलाद पे भी रहम। जी 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 जी। तो कहने लगा कि मेरी औलाद ने रुकवा दिया। मैंने कहा खुदा को तो तू जानता था कि तेरी औलाद जानती थी? बेशक। स्टेयरिंग किसके हाथ में था? पहले ये पूछा जाए। फिर एक वो कुछ भी है, वो सेंटर उधर लिपस्टेड में है, कुछ भी है, लेकिन मेरी जिंदगी में खुदा दिखाता जा रहा है कि चूंकि तूने पहले सबसे पहले खुदा को रखा, तो खुदा की जात चाहती है इसकी जिंदगी में ये यूनिवर्सिटी ले दिखा दी है। हाँ। तो वो अब औलाद, जितनी भी औलाद है, चार है, उनके पास, सबके पास डिग्रियां आ जाएंगी लेक्चर देने की। जी स्पेशलिस्ट। वो जो पहली लड़की है जो बहुत आगे चली गई है, उनकी भी स्टडीज है, उनके पास भी डिग्री है स्पेशलिस्ट। इसके पास भी, दूसरे के पास भी। और वो जो है क्या कहते हैं, मोसेस, वो प्रोफेसर होगा। हम्म। वाह। तो अगर खुदा मुझे ये भी दिखा दे कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटियाँ वो फैलें अफ्रीका में या एशिया में या आगे या पीछे, तो ये भी उसकी इनायत होगी कि मैं कोपलों को फटते हुए देख के आया।
वाह। जी। तो बेशक। सबसे पहले खुदा की ज़ात आती है, ना फरिश्ते आते हैं ना नबी आते हैं। कहने में तो ऐसे ऐसे नबी हैं जिनके पास इल्म बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी खुदा को पीछे गए। वाह। तो वो इल्म की तासीर क्या होगी जो खुदा पीछे रह गया। हम्म। इसलिए वो किताबें मुख्तलिफ जुबानों में बढ़ती जा रही हैं, फैलती जा रही है यूरोप में, क्योंकि मैंने खुदा को सबसे पहले मुकद्दम रखा। बेशक। और आज भी मुकद्दम है। और जब मैं जाऊंगा तो रात को रोज कहता हूँ, मेरी आखिरी सांसें तेरे लिए हों, किसी और के लिए ना वाह। हो। ऐसा ना हो कि जैसे ये इधर रोए मातम करे और मुर्दा उधर मातम करे, दोनों अंधे थे। तो अगर मैं यूं कह दूं कि मेरी कोई कशिश या अटैचमेंट नहीं है किसी के साथ, मैं ऐसे चला जाऊंगा जैसे हवाएं या बाहर चली जाती है। जी 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 जी। तो फर्क ये है कि तू खुदा के साथ कैसा सलूक करता है। जी। जी। तो वो एक बुजुर्ग है, मोहम्मद साहब, और दूसरे उनके खिलाफ हो गए। वो अपनी किताब में लिखता है कि ताता अली हजबे, कि हमारी जिंदगी का खुलासा खुदा की जात है। जी। जी बेशक। तो और उसमें वो पाई जाती है जिसको सूफियत कहते हैं, कि वो शैतान था, ये था। तो वो ताता अली हजवेरी कहते हैं, जो मैंने उसमें निशान देखे, वो सफात थी खुदा को तलाश करने वाली। वाह। तो मैं कहते किसी को शैतान कह सकता हूँ। बेशक। तो ये सब चीज़ें हैं तर वो बताती हैं कि कौन किसके लिए जीता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूं। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी।